जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी भक्तों का भक्ति प्रवाह चैनल में स्वागत है। आज हम आपके लिए वैशाख महात्म कथा श्रृंखला के अंतर्गत अंतिम और 30वां अध्याय लेकर आए हैं। आज की कथा में अंतिम 3 तिथियों के विषय में बताया जाएगा। कथा आरंभ करें इसके पूर्व आप सभी से आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें तथा बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको हमारे वीडियोस की जानकारी समय पर प्राप्त हो सके। एक बार गणेश जी की वंदना करते हैं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्विताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवि समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान का ध्यान करें। चतुर्भुज रूप शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए वनमाला से शोभायमान है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्री हरि विष्णुवे नमो नमः। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। आइए भक्तों, आज हम वैशाख महात्म की कथा जो लगभग 1 महीने से हम सुना रहे हैं, आज उसका अंतिम अध्याय है, अंतिम दिवस की कथा। कल अर्थात 26 मई 2021 को वैशाखी पूर्णिमा जो है स्नान दान की पूर्णिमा है। आज पूर्णिमा और सत्यव्रत वाली पूर्णिमा है 25 मई 2021 को। तो सज्जनों, आज हम ये कथा का समापन करेंगे। जिसने स्नान दान का नियम पूरा करना हो वो सभी भक्त 26 मई 2021 को वैशाख स्नान करने के उपरांत दान करके वैशाख का पूर्णाहुति कर सकते हैं इस व्रत का। तो आइए कथा श्रवण करते हैं। श्रुतदेव जी कहते हैं कि हे राजेंद्र, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो अंतिम 3 त्रयोदशी से लेकर पूर्णमासी तक की तिथियां हैं वे बड़ी पवित्र और शुभ कारक हैं। उनका नाम पुष्करणी है। तीनों तिथियों का ये सभी पापों का क्षय करने वाली हैं। जो संपूर्ण वैशाख मास में स्नान करने में असमर्थ हो वह यदि इन 3 तिथियों में भी स्नान करे तो वैशाख मास का पूरा फल पा लेता है। पूर्व काल में वैशाख मास की एकादशी तिथि को शुभ अमृत प्रकट हुआ था। द्वादशी को भगवान विष्णु ने उसकी रक्षा की और त्रयोदशी को उन श्रीहरि ने देवताओं को सुधापान कराया। चतुर्दशी को देव विरोधी दैत्यों का संहार किया और पूर्णिमा के दिन समस्त देवताओं को उनका साम्राज्य प्राप्त हुआ। इसलिए देवताओं ने संतुष्ट होकर इन 3 तिथियों को धर दिया और कहा कि इन तीनों तिथियों को यह वरदान है कि वैशाख मास की ये 3 शुभ तिथियां मनुष्यों के पापों का नाश करने वाली और उन्हें पौत्र पुत्र आदि देने वाली होंगी। जो मनुष्य इस संपूर्ण मास में स्नान न कर सका हो वह इन 3 तिथियों में स्नान कर लेने पर
पूर्ण फल को पा लेता है। वैशाख मास में लौकिक कामनाओं का नियमन करने पर मनुष्य निश्चय ही भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। महीने भर नियम निभाने में असमर्थ मानव यदि 3 दिन भी कामनाओं का संयम कर सके तो उतने से ही पूर्ण फल को पाकर भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को जाता है। इस प्रकार वर देकर देवता अपने धाम को चले गए। अतः पुष्करणी नाम से प्रसिद्ध अंतिम 3 तिथियां पुण्यदायिनी, समस्त पाप राशि का नाश करने वाली और पुत्र पौत्र को बढ़ाने वाली हैं। जो वैशाख मास में अंतिम 3 दिन गीता का पाठ करता है उसे प्रतिदिन अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो उक्त तीनों दिन विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने में भूलोक और स्वर्गलोक में कोई भी समर्थ नहीं है। पूर्णिमा को सहस्त्र नामों के द्वारा भगवान मधुसूदन को दूध से नहलाकर मनुष्य पापहीन वैकुंठ को चला जाता है। वैशाख मास में प्रतिदिन भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करने वाला मनुष्य ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। जो वैशाख के अंतिम 3 दिनों में भागवत शास्त्र का श्रवण करता है वह जल से कमल के पत्ते की भांति कभी पापों से लिप्त नहीं होता। उक्त तीनों दिन के सेवन से कितने ही मनुष्यों ने देवत्व प्राप्त कर लिया, कितने ही सिद्ध हो गए, कितनों ने ब्रह्मत्व पा लिया। प्रयाग में मृत्यु होने से या वैशाख मास में नियम पूर्वक प्रातःकाल जल में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए वैशाख के अंतिम 3 दिनों में स्नान, दान और भगवत पूजन आदि अवश्य करना चाहिए। वैशाख के उत्तम महात्मा का पूरा वर्णन रोग शोक से रहित जगदीश्वर भगवान नारायण के सिवाय तो कोई दूसरा नहीं कर सकता। तुम भी वैशाख मास में दान आदि उत्तम कर्म का अनुष्ठान करो, इससे निश्चय ही तुम्हें भोग और मोक्ष की प्राप्ति होगी। इस प्रकार श्रुतदेव जी मिथिलापति जनक को उपदेश देकर वहां से जाने का उन्होंने विचार किया और अनुमति मांगी। तब राजर्षि जनक ने अपने अभ्युदय के लिए उत्तम उत्सव कराया और श्रुतदेव जी को पालकी पर बिठाकर विदा किया। उन्हें वस्त्र, आभूषण, गौ, भूमि, तिल, सुवर्ण आदि से उनकी पूजा और वंदना की। राजा ने उनकी परिक्रमा की। फिर उनसे विदा हो महातेजस्वी परम यशस्वी श्रुतदेव जी संतुष्ट हो प्रसन्नता पूर्वक वहां से अपने स्थान को चले गए। राजा ने वैशाख धर्म का पालन करके मोक्ष को प्राप्त किया। नारद जी कहते हैं, हे राजन, हे अम्बरीश, यह उत्तम उपाख्यान मैंने तुम्हें सुनाया जो सब पापों का नाश करने वाला और संपूर्ण संपत्तियों को देने वाला है। इससे मनुष्य भुक्ति, मुक्ति, ज्ञान और मोक्ष पाता है। नारद जी का यह वचन सुनकर महायशस्वी राजा अम्बरीश मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बाह्य जगत के व्यापारों से निवृत्त होकर देवर्षि को साष्टांग प्रणाम किया और अपने संपूर्ण वैभव से देवर्षि नारद की पूजा की। तत्पश्चात उनसे विदा लेकर देवर्षि नारद दूसरे लोक में चले गए, क्योंकि दक्ष प्रजापति के श्राप से देवर्षि नारद एक स्थान पर नहीं ठहर सकते। राजर्षि अम्बरीश भी नारद जी के बताए हुए सभी धर्मों का अनुष्ठान करके पर ब्रह्म परमात्मा में विलीन हो गए। जो इस पाप नाशक और पुण्यवर्धक उपाख्यान को सुनता है या पढ़ता है वह परम गति को प्राप्त होता है। जिनके घर में यह लिखी हुई पुस्तक रहती है उनके हाथ में मुक्ति आ जाती है। फिर जो सदा इसके श्रवण में लगा हो उसके लिए तो कहना ही क्या। तो भक्तों, इस प्रकार ये वैशाख महात्म की कथा का आज 30वां और अंतिम अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब हम आगे आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए विभिन्न प्रकार की कथाएं लेकर आ रहे हैं, जैसे नरसिंह भगत की कथा, राजा भर्तृहरि की कथा। ये सब कथाएं आपको समय समय पर प्राप्त होती रहेंगी। तो आइए हम भी एक बार भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए और वैशाख का भी ध्यान करते हुए, इस मास का ध्यान करते हुए, बड़ा पुण्यदायी मास है,
तो इस मास का ध्यान करते हुए भगवान को प्रणाम करते हुए विदा लेते हैं। बोलिए वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, राधा रमन हरि गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोपाल जय जय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।